गीता दर्शन की अनंत यात्रा में मेरे साथ चलने वाले सह यात्रियों, सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र आनंद रूप से विराजमान है। गीता दर्शन यात्रा के क्रम में अभी हम लोग अष्टांग योग पर चर्चा कर रहे थे। परसों वीडियो काफ़ी लंबा होने के बावजूद हम केवल योग के 8 अंगों में से केवल एक अंग यम पर चर्चा कर पाए थे। आज हम नियम आदि योग के अन्य 7 अंगों पर जितनी संभव हो पाएगी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रिय बंधुओं, ये शरीर जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचिति अधम शरीरा। इस शरीर को जो तुलसीदास जी ने अधम कहा है, तो इससे मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। ये शरीर अधम नहीं है, ये बहुत देखभाल करके रखने की चीज़ है। इसमें ये बहुत बड़ा साधन है। किसी शास्त्र में लिखा हुआ भी है, शरीर माध्यम खलुधर साधनम। ये शरीर, मानव शरीर मोक्ष का द्वार है। इसे संभाल कर रखना और साधना करना इससे। इसलिए जितना शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम साधना कर पाएंगे। शरीर अगर अस्वस्थ रहेगा तो हम साधना नहीं कर पाएंगे और उस परम सत्ता से जुड़ने का प्रयास भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, वो नियम क्या क्या हो सकते हैं, ये बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ रखने के लिए नियम यह है, भोजन संबंधी नियम। भोजन संबंधी नियम यह है कि हम समय से भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, गरिष्ठ भोजन न करें और उतना ही करें जितना सही ढंग से पच जाए। भूख लगने पर ही खाएं। दूसरा, नींद संबंधी हो सकता है, न तो बहुत जागना न बहुत सोना। जैसा कि गीता के 6 अध्याय में लिखा हुआ भी है, युक्त आहार विहारश्च युक्त कर्मणि सुचेष्टसा युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो नियम बहुत संक्षेप में दास ने समझा दिया। और कार्य करने की बात भी है। जब हम अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करते हैं तो जो हमारी सेल्स टूटती हैं उनकी मरम्मत नहीं हो पाती। नियम में ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि सामर्थ्य से अधिक काम करने का प्रयास न करें, क्योंकि उससे टूटी हुई सेल्स की मरम्मत होना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा जो अंग है योग का, वो है आसन। तो आसन में 2 बातें आती हैं। पहला आसन वह जिस पर हम बैठते हैं, यानी वो मृग, गीता में लिखा हुआ भी मृगछाला का बना हो, कुश का बना हो या ऊन के वस्त्र का बना हो, इस प्रकार का आसन हो। वो न तो जमीन से बहुत नीचा हो न बहुत ऊंचा हो। एक आसन ये है। और दूसरे आसन से तात्पर्य, जैसे योग शास्त्र में 84 लाख आसन बताए गए हैं, मगर किसी शास्त्र में 84 लाख आसन लिखा ही हुआ है, लेकिन किसी में भी पृथक पृथक रूप से मैंने आज तक नहीं पढ़ा। 84 आसन पढ़ने में आते हैं और योगी लोग करते हैं, वही करते हैं 84 लाख 84 आसन।
और उन 84 में से भी 4 आसन बहुत मुख्य हैं और वही पर्याप्त भी दास ने पाए। जैसे पहला आसन है सुख आसन, जैसे पालथी मार के बैठ जाते हैं बड़े आराम से। दूसरा आसन है वज्रासन। ये आपको बाबा रामदेव की योग पर लिखी हुई जो पुस्तक है उसमें आपको मिल जाएंगे। जिस पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है योग पर, उस पर आपको मिल जाएगी। तीसरा वज्रासन। तीसरा आसन है पद्मासन। पद्मासन करीब करीब अधिकांश लोग जानते ही है। सुखासन, जैसे हम पालथी मार के बैठ जाते हैं। और चौथा आसन है सिद्धासन। बस यही चारों आसन अगर साध लिए तो मुझे तो ये पर्याप्त लगे, क्योंकि उससे जब से मैंने विद्यालय छोड़ा है, चिंता मुक्त जीवन जीना शुरू किया है, मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। इससे प्रमाणित होता है कि योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। प्यारे बंधुओं, आसन के बाद आता प्राणायाम। प्राणायाम प्राणायाम माने प्राणों का आयाम, यानी प्राणों को नियंत्रण में रखना। इसमें बहुत सारे किस्म के प्राणायाम बताए गए, उन पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर कुछ नहीं करते तो एक ब्रह्मनाद करो। ओ ओंकार ध्वनि का भी अगर प्रतिदिन 5 दिन अभ्यास करें तो करके देखिए। मेरी बात पर विश्वास मत करिए, करके देखिए, आपको अपने शरीर में बहुत परिवर्तन नजर आएगा, स्फूर्ति नजर आएगी अपने शरीर में, और आप लोग आनंद से रहने लगेंगे। आपके वैसे बहुत सारे आसन, बहुत सारे किस्म के प्राणायाम बताए हैं, लेकिन ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म व्यारन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। बस ओम अक्षर का लंबे सांस में बिल्कुल उच्चारण करना, बार बार 15 मिनट तक का करो, 10 मिनट करो, तो आप अपने आप परिवर्तन नजर आएगा। प्राणायाम के बाद योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है जो हमें खाने को अच्छा लगता है, इस जीव के चटोरेपन पे, इस दृष्टि के लोलुपता पे, और जो इंद्रिय लोलुपता पे प्रत्याहार। जो हमें खाने को बहुत अच्छा लगता है उसको खाने में नियंत्रण करें। उदाहरण के लिए हमें खीर खाना बहुत लगता है, मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि खीर, हमें पता है ये स्वाभाविक रूप से हम बहुत ज़्यादा खाएंगे, लेकिन अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हो सकता है, वैसे शुगर के अन्य कारण है, पर एक मीठा खाना भी हो सकता है। वैसे सही बात तो है कि शुगर का कारण मीठा खाने की बजाय परिश्रम न करना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो हमें भोजन अच्छा लगता है उस पर ही नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। और उसका प्रत्याहार माने उसका उल्टा जो है, अगर मीठा अच्छा लगता है तो हम कभी कभी थोड़ा थोड़ा, प्रत्याहार माने उसका उल्टा आहार, प्रत्याहार उल्टा आहार, उसका कड़वे का भी सेवन करते रहे। इससे क्या होगा, कड़वा और मीठे में अपना
संतुलन बना रहेगा। और ये उदाहरण के लिए बहुत है, प्रत्याहार इतना ही बहुत है। अगला, उस प्रत्याहार के बाद छठा जो नियम है वो धारणा। उस निराकार परमात्मा को भी कोई न कोई, किसी न किसी रूप में समझना। कहने का मतलब है कि ध्यान के लिए ये मूर्ति पूजा ये आरंभिक स्थिति है। मूर्ति पूजा अंतिम स्थिति नहीं है, आरंभिक स्थिति है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि उस परमात्मा की एक सुंदर स्वरूप की कल्पना वो मूर्ति के द्वारा होती है, अपने हृदय कमल में बसा लेना। और जैसे देवी की कल्पना है कर लेते हैं, उसको हृदय में बसा देना। वैसे जो है वो देवी स्त्री मात्र में मौजूद है, सजीव मूर्ति स्त्री है उसकी, पुरुष उसका परमात्मा का सजीव रूप है। वो धारणा एक मूर्ति अपने मन में स्थापित कर देना और फिर उसका ध्यान आज्ञा चक्र पर करना। ये ध्यान सातवीं जो धारणा के बाद जो सातवां अंग योग का है वो ध्यान है। ध्यान में जब हम लगाकर घंटों बैठते हो तो उसी प्रकार हमें परमात्मा का दर्शन हो जाता है। मगर देवी हो या परमात्मा हो, उस मूर्ति में कतई नहीं है, पूजा मूर्ति की नहीं हो रही है। ये सफर हमने जो इसके हकीक से शुरू किया था, इसको इसके हबीब तक पहुंचाना है। तो प्रिय मित्रों, ध्यान का साधन वो मूर्ति है। धारणा का बाद ध्यान, उसमें लीन हो जाना। और समाधि में तब हम बिल्कुल उसी परमात्मा की मधुर छवि का दर्शन करने लगते हैं। और सच मानिए तो जीव मात्र में, जैसे देवी के दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ भी है 5वें अध्याय में, विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रहा समस्ता सकला जगत्सु त्वएकया पूरितम अम्बेतत् काते स्तुति स्तव्य परहा परोक्ति। तो प्यारे मित्रों, ये समाधि हो गई जब आपको सब जगह भगवानमयी भगवतीमयी ये विश्व दिखाई देने लगेगा। तब किसकी क्या अनिष्ट की कामना आपके मन में नहीं होगी। जब आपके मन में किसी का अनिष्ट की कामना नहीं होगी तो किसी के मन में भी आपके अनिष्ट की कामना नहीं होगी। इस प्रकार जब पूरा विश्व भगत बन जाएगा तो ये पृथ्वी नंदनवन बन जाएगा, ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। कोई अलग स्वर्ग नहीं है, ये स्वर्ग था ये पृथ्वी, इसको हमने नरक बना दिया। आओ मिलकर इसको स्वर्ग बनाए। जय हिंद, जय भारत।